सो ये गाइस दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम इटरेटिव मेथड पढ़ने वाले हैं। इटरेटिव मेथड में हम दो मेथड पढ़ेंगे, एक जैकोबी इटरेशन मेथड और एक सीक्रेट मेथड, राइट। तो इस वीडियो में हम जैकोबी इटरेशन मेथड को सीखने वाले हैं। तो इसको थ्योरी पढ़ा के मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, सो हम डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू ही थ्योरी को समझेंगे। सो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो 27x + 6y - z = 85, 6x + 15y + 2z = 72, x + y + 54z = 110। सो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। और अगर हम बात करें जैकोबी इटरेशन मेथड की, तो ये स्टार्टिंग मेथड, अगर हम इटरेटिव मेथड में देखें तो ये पहला है। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा था बाइसेक्शन मेथड, जो कि पहला मेथड था न्यूमेरिकल मेथड में, सो वो बहुत ही लेंदी था। और उसी तरीके से जैकोबी इटरेशन मेथड भी थोड़ा सा लंबा जाता है। सो इसको अगर हम देखें यहाँ पे, अगर सोल्व करना चाहें, सो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं इक्वेशन में ये 3 x y z के टर्म में दिया है, तो इसमें से देखते हैं कि कौन सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 27 सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे अगर हम 27 का मोड अगर निकालते हैं तो ये ग्रेटर होना चाहिए बाकी बचे हुए सबके मोड के इक्वल 8 के। सो यहाँ पे बोल सकते हैं कि मोड ऑफ 27 इज ग्रेटर देन मोड ऑफ 6 प्लस मोड ऑफ -1, राइट। उसी तरीके से अगर सेकेंड इक्वेशन में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 15 सबसे बड़ा है। सो 15 को यहाँ पे हम ले लेते हैं और ये बड़ा होना चाहिए 6 के मोड के और 2 के मोड के 8 के, राइट। सो यहाँ पे अगर हम थर्ड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 54 सबसे बड़ा है। तो ये भी यहाँ पे इस तरीके से हमें करना होगा। अगर ये सेटिस्फाई होता है, अगर ये हम जो भी यहाँ पे 3 टर्म लिए हैं, अगर तीनों ये सेटिस्फाई होता है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास, सो वी कैन यूज जैकोबी मेथड, राइट, फॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता तो हम यहाँ पे जैकोबी मेथड का यूज़ नहीं कर पाते, जैकोबी मेथड हम यहाँ पे नहीं लगा पाते। तो सबसे पहले ये हमें चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे सपोज हम एक चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें, सो जो भी यहाँ पे बड़ा है, अगर यहाँ पे 27 बड़ा है तो किसके साथ है, x के साथ है। तो यहाँ से हम x के वैल्यू निकाल लेंगे। सो अगर हम x का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो बाकी सारा चीज़ राइट साइड में चला जाएगा। तो ये हम बोल सकते हैं 85 - 6y + z, और जो 27 था उसको हम बटे में कर लेंगे। उसके बाद y का भी वैल्यू उसी तरीके से हम निकालेंगे 1/15, एंड ये हमारे पास हो जाएगा 72 - 6x - 2z। उसके बाद अगर हम बात करें z की, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/54 एंड 110 - x - y। सो ये तीनों चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे। और यहाँ से हम अपने मन से भी कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे x0 का वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं और ये x0 का वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, y0 का वैल्यू हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं और z0 का वैल्यू भी हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं। सो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे यही इसका मेन, अगर ड्रॉबैक हम देखें जैकोबी मेथड का, तो यही इसका ड्रॉबैक है कि हम तीनों को अपने मन से 0 ले लेते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट इटरेशन की, अगर हम बात करें फर्स्ट इटरेशन, सो अगर हम यहाँ से फर्स्ट इटरेशन निकालना चाहें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x1। सो ये x1 का वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो 1/27 एंड 85, क्योंकि सारे जगह 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम y1 की बात करें तो y1 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1/15 × 72। उसी तरीके से z1 की बात करें तो z1 का वैल्यू हो जाएगा 1/54 एंड 110। सो अगर हम इसको कैलसी के थ्रू सॉल्व करें तो इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 3.148, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 4.8 एंड ये वैल्यू हो जाएगा 2.037। अब नेक्स्ट बार जो हम यूज़ करेंगे x और y z का वैल्यू, वो हम इन अपडेटेड वैल्यू को यूज़ करेंगे, ना कि इनको यूज़ करेंगे, राइट। सो अगर हम सेकेंड इटरेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर हम सेकेंड इटरेशन निकालना चाहें, सो जब हम सेकेंड इटरेशन निकालेंगे, सो सेम यही इक्वेशन हमारे पास रहेगा जो 3 इक्वेशन हमने निकाला है। लेकिन जब हम x y z का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हम अपडेटेड वैल्यू पुट करेंगे, ना कि पहले वाला वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालना चाहें, सो यहाँ पे सेकेंड इटरेशन है इसलिए हम इसको x2 करेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा 1/27 एंड 85 - 6 × y का वैल्यू हमारे पास 4.8 है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो y का अपडेटेड वैल्यू है 4.8 है, प्लस z का वैल्यू क्या है 2.037। सो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 2.037। सो ये वैल्यू हो जाएगा 2.157 एंड यहाँ पे अगर हम y2 की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/15, 72 - 6 × 3.148 - 2 × 2.037। सो यहाँ से वैल्यू हमारे पास हो जाएगा
3.269 एंड जेड स्क्वायर की बात करें अगर हम तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/54, 110 माइनस 3.148 माइनस 2.037 और ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 1.89। अगर हम इसी तरीके से थर्ड इटरेशन निकालें तो ये हमारे पास हो जाएगा थर्ड इटरेशन। सो थर्ड इटरेशन में आप देख सकते हो हमारे पास x3 का वैल्यू हो जाएगा 1/27 और 85 माइनस 6 इंटू, अब हम यहाँ पे जो y का वैल्यू पुट करेंगे वो ये हम अपडेटेड वैल्यू पुट करेंगे, ना कि पहले वाला वैल्यू पुट करेंगे, राइट। सो जैसे जैसे हमारे पास नया वैल्यू आते जाएगा हम नए वैल्यू का यूज़ करते जाएंगे। अगर हमारे पास x का वैल्यू पहले 0 था, उसके बाद x का वैल्यू कुछ दूसरा आया, तो हम 0 को यूज़ ना करते हुए दूसरे वैल्यू को यूज़ करेंगे, राइट। सो इसी तरीके से जब भी हमारे पास आगे हम इटरेशन करते जाएंगे, सेकेंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, और जो भी लास्ट इटरेशन में हमारे पास एक्स वाई जेड का जो अपडेटेड वैल्यू है उसको हम आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो ये आप देख सकते हो यहाँ पे हम जब y का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3.269, ये वाला अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, प्लस यहाँ पे z का वैल्यू 1.89 रखेंगे। उसके बाद अगर हम y3 की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/15 एंड 72 माइनस 6 इंटू एक्स का वैल्यू हम ये अपडेटेड पुट करेंगे तो ये हमारे पास 2.157 एंड माइनस 2 इंटू जेड का वैल्यू 1.89। उसी तरीके से अगर हम Z3 निकालना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/54, 110 माइनस 2 ये हमारे पास हो जाएगा 2.157 एक्स का और वाई का वैल्यू हो जाएगा 3.269। सो इसको कैल्सी में सॉल्व करके यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। सो इसका वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 2.492 एंड ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 3.685 और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1.937। अब हम जब फोर्थ इटरेशन निकालेंगे तो ये अपडेटेड वैल्यू को हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलिए फोर्थ इटरेशन भी हम निकाल लेते हैं। सो फोर्थ इटरेशन अगर हम निकालते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा x4 इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम x4 का वैल्यू निकालना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/27 एंड 85 माइनस 6 इंटू 3.685 y का अपडेटेड वैल्यू है, प्लस z का अपडेटेड वैल्यू है 1.937, राइट। उसी तरीके से अगर हम y4 निकालना चाहें तो y4 हमारे पास हो जाएगा 1/15 इंटू 72 माइनस 6 इंटू 2.492 एक्स का अपडेटेड वैल्यू है और z का अपडेटेड वैल्यू हमारे पास 1.937 है। उसी तरीके से Z4 अगर हम निकालें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/54 एंड 110 माइनस एक्स का वैल्यू है 2.492 माइनस 3.685, राइट। आप भी साथ साथ लिखते चलो। सो यहाँ पे अगर हम कैल्सी में सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.401, 3.545 और 1.925, राइट। सो ये हमारे पास फोर्थ इटरेशन हो गया। मैंने आप ऑलरेडी बता चुका है कि ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है, तो ये हमारे पास बहुत ही लेंदी चलता है और इसमें हम 6-7 इटरेशन तक निकालते हैं। सो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो x5 का वैल्यू और y5 का वैल्यू, z5 का वैल्यू हम अब यहाँ पे डायरेक्ट निकालते हैं। सो x5 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 2.432 और जब तक ये हमारे पास मैच करना ना स्टार्ट हो जाए, मतलब सिमिलर वैल्यू ना आना स्टार्ट हो जाए, तब तक हम इसको इटरेशन करते रहेंगे। सो यहाँ पे अगर हम 6th इटरेशन की बात करें तो ये हमारे पास आप देख सकते हो 6th इटरेशन में हमारे पास हो जाएगा x6, y6 और z6। इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू आप देख सकते हो 2.423 एंड 3.57 और ये हमारे पास हो जाएगा 1.926। उसी तरीके से अगर हम 7th इटरेशन की बात करें, सो 7th इटरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास x7, y7 एंड z7। सो x7 का वैल्यू हमारे पास है 2.426 एंड 3.574 और 1.926। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट है वो सेम आने लगा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अब हम इटरेशन यहाँ पे रोक सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे 6th एंड 7th इटरेशन गिव सेम वैल्यू so that we can stop iteration।
सो फाइनली अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो इटरेशन है वो x का वैल्यू हमारे पास हो जाता है 2.42 एंड y का वैल्यू हमारे पास 3.57 और z का वैल्यू हमारे पास 1.926। सो इस तरीके से हम निकालेंगे वैल्यू, और जब तक आपका दो वैल्यू अगर सेम नहीं आता है तब तक हम इसको इटरेशन करते चलते हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि ये बाइसेक्शन मेथड की तरह नया मेथड है, इसलिए हमें इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। इसके बाद जो भी हम सेकेंड मेथड यूज़ करेंगे सो उसको हम बहुत ही ईजी वे में और कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे। ये जैकोबी इटरेशन मेथड था। सो सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं उसकी अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर हम सेकेंड मेथड की बात करें, राइट, सो सेकेंड मेथड में हमें क्या करना होता है, जो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में फर्स्ट इटरेशन में जो x नोट का वैल्यू, y नोट का वैल्यू और z नोट का वैल्यू 0 रखे थे, सो सेकेंड मेथड में हम सेकेंड मेथड में क्या करते हैं, ये हमारे पास जब फर्स्ट इटरेशन निकालते हैं x का, तो जो x का वैल्यू आता है, राइट, जो भी x का वैल्यू आता है उसको यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा उस x के वैल्यू को अपडेटेड वैल्यू को भरेंगे। जबकि हम जब जैकोबी मेथड पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम फर्स्ट इटरेशन में सबके जगह पे 0 0 ही रखा था, लेकिन सेकेंड मेथड में ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे हम x1 का वैल्यू रखेंगे और z का पहले वाला वैल्यू रखेंगे। फिर जब यहाँ से x और y का अपडेटेड वैल्यू निकल जाएगा तो z में दोनों अपडेटेड वैल्यू रखेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास स्टेप बचता है। आई होप ये चीज़ अब कम से कम आपको जैकोबी इटरेशन मेथड समझ में आया होगा। जैकोबी इटरेशन मेथड के बाद हम अभी स्कैन मेथड पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उस कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।